हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बारे में कि ये कितने प्रकार का होता है। तो पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है और ये पीवी डायग्राम, इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है। एट एनी टाइम सिस्टम का प्रेशर था लेट्स से P1 और कुछ समय बाद सिस्टम का प्रेशर हो गया P2 V2, वॉल्यूम हो गया V2, प्रेशर हो गया V2। ठीक है, तो ये जिस प्रोसेस को फॉलो किया यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ये हो गया इनिशियल पॉइंट पे सिस्टम का प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, फाइनल पॉइंट पे हो गया प्रेशर P2, वॉल्यूम हो गया V2। तो ये एक प्रोसेस, एक पाथ को फॉलो किया, इस पाथ को ही बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये कितने प्रकार का होता है? जैसे हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? वी कैन रिट्रेस एवरी पॉसिबल स्टेट ऑफ ए फॉरवर्ड प्रोसेस सिस्टम। का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हमारे पास सिस्टम है, उसका प्रेशर P1 V1 है, P2 V2 है, रिवर्सिबल अगर होगा तो हम अगर इस रास्ते से गए हैं, यहाँ से यहाँ गए हैं, तो इसी रास्ते से हम वापस आ जाएंगे। तो ये पाथ हमने चूज किया है, तो इसी पाथ से हम वापस आ जाएंगे। तो P1 V1 था, तो P1 V1 है, P2 V2 के लिए हमने ये वाला पाथ चूज किया, सिस्टम ने ये वाला पाथ चूज किया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। P2 V2 से P1 V1 वापस जाने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि इसी पाथ से आपको रिवर्ट बैक हो जाना, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? वी कैन नॉट रिट्रेस एवरी पॉसिबल स्टेट ऑफ ए फॉरवर्ड प्रोसेस। का मतलब ये है कि आने के लिए तो हम ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, P1 V1 से P2 V2 आने के लिए ये वाला प्रोसेस, ये वाला पाथ यूज करेंगे, लेकिन वापस जाने के लिए हमें एक दूसरा पाथ चूज, ये डॉटेड वाला जो पाथ है इसको हम चूज करें, या कोई दूसरा पाथ हो सकता है, बट ये सेम पाथ नहीं होगा जिस पाथ से हम आए थे, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हीट जो हमारी फ्लो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट स्पॉन्टेनियस फ्लो होती है, अपने आप फ्लो होती है, लेकिन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट फ्लो नहीं होती, इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हमारे पास है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का होता है बहुत स्लो अकर होता है, an extremely slow process so that it departs infinitesimally from equilibrium, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से बहुत धीरे धीरे डिपार्ट कर। फिर इसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को ही बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। मतलब आप 1 से स्टार्ट किए, 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 1 पे गए। तो सपोज यहाँ पे P1 V1 है, प्रेशर वॉल्यूम P1 V1, P1 V1 से P2 V2 गए, फिर P2 V2 से फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ जाओगे, तो इनिशियल, फाइनल, फिर फाइनल से फिर इनिशियल, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। So the series of processes undergone by a system may revert back to its initial state। जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे फिर से आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टेट 1 से स्टार्ट किया, स्टेट 2 में गया, फिर स्टेट 2 से फिर से स्टेट 1 में आ गया, इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। फिर हमारे पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता है। तो चेंज इन वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर में चेंज नहीं होता, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है ना तो सिस्टम में हीट आएगी, ना तो सिस्टम से हीट बाहर जा सकती है। इसका मतलब है चेंज इन हीट एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। फिर इसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो सिस्टम का रहेगा वो सेम रहेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0। पीवी डायग्राम में अगर हमें देखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे होता है, तो ये वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यही हमारा इंडिकेट कर रहा है सिस्टम हमारा किस में है, क्योंकि इसमें पूरे में वॉल्यूम कांस्टेंट है, पूरे लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा ये, वॉल्यूम हो जाएगा ये, पॉइंट पे प्रेशर ये, वॉल्यूम फिर भी सेम रहेगा। तो सब वॉल्यूम हर पॉइंट पे सेम है इस पूरे लाइन पे, क्योंकि पैरेलल टू प्रेशर है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे वॉल्यूम सेम है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या होगा?
यहाँ पे प्रेशर पूरे लाइन पे सेम है, वाली लाइन पे प्रेशर सेम है, कहीं पे भी ड्रॉ करोगे यहाँ पे कट करेगा तो पूरे लाइन पे प्रेशर सेम, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे यहाँ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो यहाँ आएगा वॉल्यूम यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमें दिया गया है स्लोप, दो स्लोप दिए गए हैं, लेट्स से एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइसोथर्मल का स्लोप है, कौन सा एडियाबैटिक का स्लोप है। उसके लिए हमें स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो होता है, एडियाबैटिक का स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स आइसोथर्मल का स्लोप। एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स आइसोथर्मल स्लोप। तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से पीवी बराबर कांस्टेंट। तो इसका अगर हमें स्लोप निकालना है यहाँ से तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो डी बाई डी वी, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, इंप्लाई करेगा ये। तो अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसका कैसे होगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड प्लस फर्स्ट टू सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी पी बाई डी वी हमने इधर लिख लिया, v हमारे पास इधर ही रहेगा, बट डी वी बाई डी वी तो ये हो जाएगा वन, v का v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन, तो इसका मतलब आ जाएगा डी पी बाई डी वी इंटू वी बराबर माइनस पी, और इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, और ये हम किस में निकाल रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट है पी बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल में, लेकिन एडियाबैटिक में लागू होता है पीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जहाँ पे गामा है आपका सीपी बाई सीवी, गामा जो है वो है सीपी बाई सीवी। तो अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो करेंगे डिफ्रेंशिएशन, सो डी बाई डी वी पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो यहाँ आ जाएगा बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और इसका पूरा डिफरेंशिएशन हमने वी के रिस्पेक्ट में किया। फिर से वही फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन पी, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो। अब वी टू द पावर गामा यहाँ लिख दिए हैं, डी पी बाई डी वी प्लस पी, वी का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, वॉल्यूम है, और n की जगह गामा है, तो यह जाएगा गामा वी गामा माइनस वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो डी पी बाई डी वी माइनस ये वी टू वी बाई गामा करोगे तो गामा माइनस वन है, यहाँ पे गामा है, डिवाइड होगा तो यह बचेगा माइनस पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी आ जाएगा। हमने किस पे निकाला, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक का मतलब है हीट कांस्टेंट, तो हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस गामा पी बाई वी हम पहले निकाल चुके हैं, इक्वेशन वन से रख देंगे, जो कि है डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि डी पी बाई डी वी कॉन्स्टेंट हीट या एडियाबैटिक प्रोसेस में जो होता है वो ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है, गामा टाइम्स ज़्यादा। तो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, गामा मल्टीपल के ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसको प्लॉट करें इंडिकेटेड डायग्राम पे, तो इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है, तो आइसोथर्मल कौन सा होगा, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ये एडियाबैटिक हो जाएगा, और ये जो ब्लूइश दिख रहा है ये आइसोथर्मल।